हे एवरीवन, वेलकम टू रमजान ब्लॉग। तो दिन शुरू होता है अर्शी के ऑफिस और मीरू के स्कूल जाने से। सहरी के बाद सिर्फ 1 घंटा सोने को मिलता है, उसके बाद हमें उठना होता है क्योंकि मीरू का स्कूल होता है और अर्शी का ऑफिस। तो रमजान में इतनी पोर्शंस में नींद हो गई है कि नींद पूरी ही नहीं हो पा रही। खैर, इन दोनों के जाने के बाद आपकी बहन के पास खासा टाइम होता है सोने का। फिर स्कूल से आके रेस्ट करने के बाद मीरू को कुछ खाना होता है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है। एंड ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मीरू कुछ खाए और स्क्रीन ना हो सामने। मीरू को देखने के बाद सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि मैं इफ्तार के प्रिपरेशंस कर लूँ। वैसे तो हम 2 ही लोग हैं, इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इफ्तार आइटम्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। और अगर रमज़ान में पकौड़े नहीं बनाए तो शायद सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड आई थिंक रमज़ान में इफ्तारी का मेन कोर्स पकौड़े ही होते हैं। शादी से पहले मेरे घर वालों को मेरे पकौड़े इतने पसंद थे कि वो रात को 3 बजे भी उठा के मुझे बोलते थे कि प्लीज़ पकौड़े बना दो। एंड आई बेट अब वो इस रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। खैर, यहाँ पे जल्दी से आपकी बहन ने इफ्तार की तैयारी करना शुरू कर दी। शादी के बाद हर लड़की को अपने घर का रमज़ान बहुत याद आता है। भाई बहनों के साथ मिलकर सहरी और इफ्तारी करना, और इफ्तारी के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होती थी ये क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्योंकि पता होता था कि मम्मा सब कर लेंगी। तब मेरी ड्यूटी सिर्फ शरबत बनाना थी और वो बना के भी मैं बहुत थक जाती थी। पर अब सच में लगता है बहुत जल्दी बड़े होकर थोड़े से टाइम में इतने सारे आइटम्स कैसे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता नहीं क्यों, पर मुझे रमज़ानों में दूसरों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने नेबर्स के लिए भी थोड़ी सी इफ्तारी बनाई थी। उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया और मीरू यहाँ मेरी हेल्प कराते हुए। बहुत ही खुशकिस्मत लड़कियाँ होती हैं वो, जिनकी पहली औलाद बेटी होती है। छोटी भी होती हैं तब भी आपका बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। हम 2 ही लोग हैं तो इफ्तारी हम बहुत बेसिक सी करते हैं। रोजे के बाद आपकी बहन ने मंजिल पढ़ी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे नाम की गुड़िया ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे तो रोजे के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, लेकिन फिर भी मीरू के होमवर्क करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा जागना पड़ता है क्योंकि उसका सुबह स्कूल होता है। उसके साथ मुझे भी सोना होता है क्योंकि मुझे सहरी में उठना होता है वापस। और सबसे ज्यादा ऑफ सीन ये होता है कि सहरी में 1 घंटा मिलता है सोने के लिए और उसके बाद स्कूल के लिए उठना पड़ता है। नींद का तो पता नहीं क्या ही होगा इस रमजान में। खैर, रमजान के और व्लॉग्स देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करें।